पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपलिटी के जो डेली वेजर्स हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे जो म्यूनसिपलिटी के जो डेली वेजर्स हैं उनका कहना है कि हमारी जो परमानेंट की पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। लगातार इस धरना प्रदर्शन पर बातचीत तो चल रही है पर ग्राउंड जीरो पर अभी तक कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर जिला किश्तवाड़ के म्यूनसिपलिटी की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वो गंदगी के ढेर जो है वो बीमारियों के बाइस बनते जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए किश्तवाड़ के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिला इंतजामिया से गुहार लगाई थी कि आप ऐसा कोई इक़दाम उठाएं जिससे किश्तवाड़ शहर को बीमारियों से बचाया जाए और इस गंदगी को जो है वो हटाया जाए। उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर जो किश्तवाड़ है उन्होंने एक आर्डर जो है वो रात को निकाला था और उसमें कहा था कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनसिपलिटी कमेटी किश्तवाड़ है जो परमानेंट उनका स्टाफ है और बाकी डिपार्टमेंट से उन लोगों को ऑर्डर किया था कि आप जो है वो साफ सफाई करें। उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रात के अंधेरे में किश्तवाड़ का जो हाईवे है जो सिटी से होते हुए जाता है उस पर जो है सफाई तो की गई थी, मगर इस वक्त जो गुडाली चौक का इलाका पड़ता है जहां पर गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, जो मकानों तक जो गंदगी है वो पहुंच गई है और बदबू इतनी ज़्यादा फैल गई है कि गुडाली चौक में बैठे शॉपकीपर्स को अपनी दुकान करनी मुश्किल हो गई है। वो जो इस वक्त ब्लॉक के जो मुलाजमीन थे या कहीं और के जो मुलाजमीन थे जो कोलैबोरेशन करके जो इस वक्त सफाई शहर को कर रहे थे वो गुडाली चौक में पहुंचे थे। म्यूनसिपलिटी की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, वो सफाई कर रहे थे, मगर अचानक म्यूनसिपलिटी के जो डेली वेजर्स हैं जिसको प्रोटेस्ट पर बैठे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर नाराबाजी की। जिला इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की और उन लोगों के खिलाफ नाराबाजी की जो वहां पर सफाई कर रहे थे। उन्होंने जो वहाँ मुलाजिम सफाई कर रहे थे उनको वहाँ गंद हटाने से वहाँ मना कर दिया और वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही साथ में उन्हें जिला इंतजामिया से अपील की है कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने रात में जो एक ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को अगर अपने निकालने से पहले अगर उन्होंने यहाँ की सरकार से बात की हुई होती और आज जो हम एक दिन में उनको ये सफाई पूरा शहर के अंदर करके देते हैं, मगर उसको बालाए ताक रखकर उन्होंने उन मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो ऑर्डर निकाला और ज़मीनी सतह पर वो जो है जंग करने की कोशिश करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया जो है वो चाहती है कि यहाँ पर जो है सिस्टम को जो है वो जो उनकी स्ट्राइक है उसको बिगाड़ा जाए ताकि जो बाकी लोग हैं वो उनके साथ लड़े और यहाँ पर खलल पैदा हो सके। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे हक में प्रोटेस्ट कर रही हैं या करने वाली हैं उन लोगों को उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस स्ट्राइक को सड़कों पर करने से बजाय वो हमारी बात जो है वो असेंबली में करे ताकि हमारा हक दबाया जा रहा है वो सरकार के सामने रखा जाए ताकि हमें अपना हक जो है वो मिल सके। साथ ही साथ में हमने वहां एक सवाल किया कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने किश्तवाड़ के ITI ग्राउंड के सामने एक धरना प्रदर्शन किया था जहां पर आपके ही मुलाजमीनों ने वहां पर उनको साफ सफाई करके दिया था और वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अखाड़ा तैयार किया था जहां पर उन्होंने आपके ही फेवर में जो है वो धरना प्रदर्शन किया था। उस सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो जो हमारे सर पर बैठकर सियासत करना चाहते हैं, जो अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में अपनी कुर्सियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के बजाय असेंबली में हमारी बात करें जहां पर हमारा मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करने से बजाय वो अगर असेंबली में करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन लोगों ने कहा कि इंतजामिया और पॉलिटिकल पार्टी दोनों मिलकर हमारी बातचीत सरकारों के साथ करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करें ताकि हमारा मामला जो है वो जल्द से जल्द हल हो सके। क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो वहां पर बैठे थे, क्या कुछ गुडाली चौक के विजुअल से वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। ऑफिसर पर डीसी किश्तवाड़
हाय हाय डीसी किश्तवाड़, हाय हाय डीसी किश्तवाड़, हाय हाय गवर्नमेंट कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, पेंशन कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, पेंशन कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, पेंशन कोई दान नहीं, हमें कोई एहसान नहीं, मुलाजिमीन जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद गद्दारों पर, गद्दारों पर, गद्दारों पर, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ब्लॉक ऑफिसर पर, ब्लॉक ऑफिसर पर, मोदी तेरे राज में, 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 मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमारे साथ कोई भी जुल्म होता है तो आप हमारी बात कहीं आला हुकामा तक पहुँचाते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर डीसी साहब किश्तवाड़ से एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये स्ट्राइक क्या सिर्फ किश्तवाड़ में चल रही है या सिर्फ गंद के ढेर जो हैं वो सिर्फ किश्तवाड़ में है। ये जो हालात इस वक्त बने हैं ये 28 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, मगर बाकी किसी भी डीसी ने आज तक हमारे सफाई कर्मचारी को हरास नहीं किया गया। यहाँ के डीसी साहब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम रोडों पे उतरें और हम जानबूझ के अपनी जानें दें, और अगर ऐसा हम मजबूर हो गए कुछ करने के लिए उसकी जो भी जिम्मेवारी होगी डीसी साहब की होगी। डीसी साहब ये कह रहे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे आर्डर निकाल रहे हैं, अगर उनके पास इतनी पावर है वो ऊपर हमारी बात क्यों नहीं करते हैं, हमारे मसाइल हल क्यों नहीं करवाते हैं। हमने बोला ना हम एक दिन में पूरे शहर को साफ करके देंगे, मगर सबसे पहले हमारा हक हमें दो, उसके बाद काम होगा। आपके मुलाजमी जो है वो आईटी के पास जाकर जो खुद आपके मुलाजमी ने वहाँ स्ट्राइक तोड़ी, वहाँ पर वो रात के डेर में जो वहाँ रात के अंधेरे में गए और वहाँ सफाई की, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का वहाँ दलसा था, वहाँ सफाई की, आप उस पर क्या बताएंगे? उसमें एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ये हमारे जो सफाई कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि आईटीआई के पास हमारे मुलाजिम काम कर रहे थे, वो हमारे किसी भी खाते में मुलाजिम नहीं है। वो डीसी साहब ने अपने फंड पे पैसा लेके ब्लॉक के थ्रू प्लेट में लगाए हैं जो उनके बंदे हैं, वो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। वहाँ पर भी कुछ लोगों के बहकावे में बेचारे एक बंदे को बोला गया तो बोल कि हम म्यूनसिपलिटी के बंदे हैं, मगर वो हमारे कोई भी कर्मचारी नहीं है। अगर उनमें से हमारा कोई भी कर्मचारी होता तो वो हमारे साथ स्ट्राइक में बैठा होता है। वो 10 बंदे हमारे साथ कुछ भी नहीं है, जिसमें रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब फोर्स किया उन 10 बंदों को रात को भी डीसी की वजह से काम पे लगे थे। क्या इसका मतलब हमने रात को खुद काम किया? ये हमें सिर्फ तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है कि नहीं म्यूनसिपलिटी के स्वीपर खुद काम कर रहे हैं कहीं स्टेज पे। अब आप क्यों नहीं गए उनको रुकाने के लिए? अगर इस वक्त आप बाकी जो मुलाजमी जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो सफाई कर रहे हैं, वो अगर किसी और डिपार्टमेंट के तो उनको क्यों नहीं रुकाने? हम वहाँ पर भी पहुंचे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम उस वक्त मीटिंग में थे, मैं और प्रेसिडेंट साहब हम जम्मू में मीटिंग में थे। यहाँ पर जो हमारी बॉडी थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर भी पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर भी काम बंद करवाया। जहाँ तक उन्होंने किया था उसके बाद वहाँ पर कोई भी काम हमने नहीं होने दिया। ये सिर्फ हम सफाई कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आप किसी पॉलिटिकल, हम यहाँ से मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी के साथ कोई भी लिंक नहीं रखते हैं। हाँ, जो भी पार्टी हमारी सपोर्ट करनी चाहती है हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मंच को पॉलिटिशियन न बनाएं। वो हमारी बात अगर करना चाहते हैं तो वो असेंबली में करें, वहां पर हमारी बात उठाएं, तो जाके हम माने कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने परसों सड़क में बैठकर आपके हाथ में प्रदर्शन किया, जबकि आप म्यूनसिपलिटी में बैठे थे, वहां पर तो नहीं आए, वहां पर आपके साथ बातचीत करने के लिए, उस पर क्या बताएंगे? तो हमने आपने पहले ही कहा कि हम किसी भी पार्टी को अपनी हड़ताल में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि आप खुद जानते हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, हमने हर एक पार्टी को यही बोला है हाथ जोड़ के, हमारी सपोर्ट अगर करनी है तो असेंबली में करो, हमारे सर पे राजनीति ना खेलो। ये कुर्सियों का खेल आपस में खेल रहे हो आप, हमारे सर पे ये कुर्सियों का खेल ना खेला जाए, हम गरीबों को मारा ना जाए। अगर कोई भी पार्टी हमारी सपोर्ट करती है तो वो असेंबली में बात क्यों नहीं करती है? जब असेंबली में बात करने की बारी आती है तो वहां पर अपने अपने मसले एमएलए को याद रहते हैं, वहां तो सफाई कर्मचारी के बारे में कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। इस वक्त ये सारा एक सफाई कर्मचारी को दबाने का मसला है ताकि वो अपनी कुर्सियां गर्म करे और सफाई कर्मचारी को मारा जाए। मतलब साफ है कि जो परसों प्रोटेस्ट हुआ वो आपके हित में नहीं बल्कि अपनी कुर्सियां चमकाने के लिए। ये तो हम यही कहेंगे, अगर असेंबली में हमारी बात नहीं होती है तो यहाँ पर हमारे लिए कोई भी प्रोटेस्ट होता नहीं है। आप लोगों पहले तो हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, चाहे हम दिन में रास्तों पे निकले और रात को आप लोग हम आप लोगों को तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। रही बात परसों का मसला, हमने उस वक्त भी मीडिया में बोल दिया कि देखो जी, अगर उस वक्त हमें रात को बुलाया,
इस वक्त चाहे वो शगुन जी हो, चाहे वो सुनील जी हो, चाहे वो सजाद साहब हो या जीता नहीं हो, अगर सुनील जी चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन कर सकता है, हमारी फाइल का पता कर सकता है, मगर करने में कोई नहीं कर सकता है। अगर सजाद साहब इस वक्त एमएलए हारा हुआ है भी, फिर भी वो हमारी बात कर सकता है, मगर हम गरीबों के लिए कोई बात नहीं कर सकते हैं। गरीब को खाली दबाने की बात हमारी शगुन जी है, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। अगर उनको हमारी बात करनी है तो वो वहाँ करें ना, यहाँ हमें मत बनाया खड़ा। रही बात, अगर यहाँ हमें हमारे रात को ये गाड़ियाँ लगाते हैं या कुछ होता है, अगर सफाई कर्मचारी एक भी मरता है तो हमारी जितनी कमेटी है मोची कमेटी वो रोडों का रुख करेंगे। देखो यहाँ बड़े कास्ट का कोई सी सफाई कूड़ा नहीं भरता है। आप ये हमको वारंट से अभी बलाक वालों को जम्मू से लाएंगे, लद्दाख से लाएंगे, अगर उनके लिए आपको उनको बिलें भरने के लिए पैसा आप दे रहे हो तो क्या सफाई कर्मचारी की बात करो, हमें रातों रात बात करो, हम उसी वक्त आपको सिटी साफ करके देंगे। ये आप गरीबों को दबाने की बात कर रहे हो और गरीबों को मारने की बात कर रहे हो। इस बार आप अगर मारना चाहते हो हमें मार दो, चाहे वो पुलिस से मरवाओगे या किसी बड़ी कुर्सी से मरवाओगे, मगर आने वाले वक्त में हमारे बीवी बच्चे जब रोडों का रुख करेगी, पूरी मोची यूनियन एसोसिएशन रोडों पे आएगी, उसके जिम्मेवार जो हमारी 37 कमेटियां वो तो रोडों का रुख करेगी। पहली बात है हमारी जो किश्तवाड़ में हमारी मोची यूनियन एसोसिएशन है वो भी रोडों का रुख करेगी। कि देखो इस वक्त ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ कुर्सियों पे सीपर का नाम है वो बैठे हुए होते हैं, हम उन्हें भी कुछ नहीं बोलते हैं। हम यहाँ से वार्न करना चाहते हैं, सफा हमारा काम हम ही को साजे, दूसरा बोले वो तमूरा बाजे। अभी देखो इस वक्त हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें तंग मत किया जाए कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट करें, फिर भी हमें ये कभी उस गाड़ी को ला रहे हैं, कभी इस गाड़ी, ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ कोई मरेगा उसके जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी।